कोई किसी लड़की को पकड़ के कुछ कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर? सुबह निकलती घर से रात को हीरोइन बनने के लिए। व्हाट अ शेम। अच्छा सर, एक बड़ा ही तल्ख सा सवाल है, चूंकि आप शोबिज से रिलेटेड हैं। बहुत सारी लड़कियां इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन माहौल, अभी मारिया भी ने बताया, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी फैशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा गंदी है। ये सारे प्राइवेट फील्ड ऐसे ही, इट इज नॉट ओनली शोबिज, हर जगह हर जगह। तो जो लड़कियां वैसे आना चाहें या भैया आगे चल रहे हैं ना, आप अपने बलबूते पर आओ खुद, हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊं, ये जो जुमला है ना, मैं इसको बचपन से नहीं मानता था कि काफ ने गैन को वर्गला लिया। नो नो नो, अच्छा, इस जुमले को नहीं मानता मैं कभी, नहीं मानते। हाँ। तो सर कहते हैं आप देखो, हमने मेहनत की हुई है भैया, हम मेहनत करके आओ आगे। जिस दिन रजिस्टर हो गए कोई आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा। तो सर आप खुद शॉर्टकट ढूंढती हो। अच्छा, ढूंढती हैं। या तेरा क्या ख्याल है यार, को खुदा का नाम ले, 2024 में रह रहा है, कोई किसी लड़की को पकड़ के कुछ कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर? तो बच्चों वाली बातें ना करो, ऐਵੇਂ मजलूमियत साबित कर रहे हो। मतलब ये आगे चलो, काम कर खुद लेने के लिए खुद अगर आप मेहनत कीजिए, छोटे रोल से शुरू होइए, रजिस्टर हो जाइए। आप रात को निकलती है घर से, सुबह निकलती है घर से रात को हीरोइन बनने के लिए। अच्छा सर, बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनको देखकर आप लिखते हो या नहीं, जब मैं शोबिज में आया, मेरा पहला सीरियल था सवेरा नदीम के साथ, ड्रामा में उन्होंने वो लिखा, मेरी बड़ी फेवरेट थी रुबीना अशरफ, उनको सामने रख के हीरोइन लिखी मैंने उस वक्त। अच्छा, सवेरा नदीम में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, फिर उसको छोटी बहन भी कहता हूँ उसको, ठीक है, आज तक उसको निभाता भी हूँ। इसी वजह से मेरे पास तुम हो में उनका नहीं, मेरे पास तुम हो, देखो मैं मोस्टली इन्वॉल्वमेंट होती है मेरी लीड एक्टर्स में। ठीक है, जब उनका नाम लिया गया तो मेरे लिए दैट वाज एन ऑनर वर्किंग विद हर। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि खलील साहब बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत सारे ड्रामों में ये काम भी कर चुके हैं। तो आज के दौर में, बहुत सारों में नहीं है, तीन एक ड्रामों में। सर 3 भी बहुत बड़े ड्रामे थे सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आज के दौर में आप सोचेंगे किसी के साथ आपको आना है, नहीं काम ही नहीं करेंगे, वो अभी भैया वक्त ही नहीं है, तो सोचने की जरूरत। एक काम में देखो, मैं एक तुम्हें एक बात बताऊं, मैं गिल्ली डंडा भी पूरी ईमानदारी से खेलता हूँ या खेला है। तो मैं जब एक काम कर रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे उस पर मेहरबानी की हुई है इतनी, तो मैं पागल हूँ, मैं किसी का हक मार के, मुझे किसी ने नाम भी नहीं करनी, तो मैं आके एक्टिंग शुरू कर दूँ, उसकी जगह मैं एक एक्टर ना लूँ जिसका फ्यूचर बन जाए। अच्छा सर, एक राइटर हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों नमक हराम और खई लिखा था, सकलैन अब्बास साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे तबका जो पिसा हुआ तबका है ना शोबिज में, वो राइटर का। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि 20 एपिसोड लिखते हैं, 40 बना देते हैं। वो बिल्कुल सही कहते हैं। कास्टिंग में मैं आज कर रहा हूँ, सकलैन अब्बास बिल्कुल सही कहते हैं, एंड आई एम फाइटिंग फॉर दैट। लेकिन सर आपके बारे में ये कहा जाता है, देखो भैया, मेरी बात ना करना, जो पंगा लेगा मुझसे मैं बजा के रख दूंगा उसकी। मैं तो ये सोच कर सर आप कास्टिंग भी नहीं और एपिसोड भी नहीं बनाने देते। ड्रामा राइटर से ज्यादा कोई नहीं जानता कि इसकी कास्टिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए सोचने की। तो सर ये राइटर्स क्यों मतलब मजबूर हो जाते हैं और वो कहते हैं मजबूरियां, देखो याद रखना, एक बात मैं आपको बताऊं, मजबूरी में बिकती हुई औरत देखी है ना, बहुत बड़ा जुमला है। हाँ, तो मेरे यहाँ का बहुत अच्छा राइटर बाज़ औक़ात मजबूरियों के हाथों बिक गया तबाइफों की तरह। राइटर्स को पैसे सर टाइम पे नहीं मिलते और ये अब मुझे तो आपको पहले देने होते हैं सर। लेकिन आपके बारे में इंडस्ट्री सारी जानती है कि खलील साहब के सामने लोग 50-50 लाख रुपए, इसको छोड़िए, पैसे बैठे। अच्छा सर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि यार खलील साहब के पास अगर 1 करोड़ रुपया रख के मैं, अगर वो मान जाए ना कि मैं लिख दूंगा, मुझे ये नहीं गर्ज कि वो 6 महीने बाद लिख के देंगे, साल बाद, बस वो मान जाए, टाइम ना मांगे मुझसे, वो मान जाए, मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। अच्छा सर ये बताएं कि जिस तरह से आपके बाकी जितने भी सीरियल्स थे उनमें जो हीरो था वो अक्सर मर जाता है, इसमें जेंटलमैन में भी कुछ ऐसा होगा? हीरोइन भी मरी है, हीरोइन नहीं भी मरा कोई। लेकिन सर क्या ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने मेरे पास तुम हो में दानिश को मार दिया,
अच्छा ये हमजा को सुमेर, मैं आपको एक बात बताऊं, कहानी डिमांड्स व्हाट आई हैव टू डू, मैं को तय नहीं करता हूँ। अच्छा बूटा फ्रॉम टू टेक्स में हीरोइन जिंदा रहे, लड्डा बाजार में जिंदा रहे, मैं मर गई शौकत अली में जिंदा रहे, लव लाइफ और लाहौर में जिंदा रहे, मेरा नाम यूसुफ में जिंदा रहे, मंजली में जिंदा रहे। लेकिन ये दो ऐसे वो सब भूल जाते हो, वो सब भूल जाए। ये गलत है। तो जो कहानी मुझसे डिमांड कर रही होती है, अगर मरना तय है फिर अब्बा जी नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। अच्छा सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमजा अली अब्बासी ने मुझे, मतलब वो जिद कर दी थी कि मुझे जिद नहीं की थी। अच्छा। उसने एक जुमला कहा था बड़ा खूबसूरत, ठीक मैं है। इनकी बात नहीं मान रहा था हुमायूं सईद और नदीम की, नहीं मान रहे थे। बल्कि सख्ती से मैं गुस्से में आ जाता था कि खबरदार जो मुझे किसी ने कहा कि इसको मारो, मैंने कहा मैं इसको मरने तक लेके जा रहा हूँ, मारूंगा नहीं। तो मैं गया हुआ था कराची, इनके ऑफिस में था, तो बाहर पासिंग शूटिंग हो रही थी उसकी, ठीक है। प्यारे अफजल की। 12 बजे फारिग हो गए तो उन्होंने कहा चलिए बारबेक्यू टुनाइट चलते हैं खाना खाने, हम चले गए। ठीक है। वो बंद हो रहा था तो हमने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने नीचे हमें मेज़ें लगा दी। ठीक है। तो मैं, हुमायूं की बेगम समीना भाभी, बेटी सना शाहनवाज, साहिल एबड़ो, सनम मैदी, हमजा अली अब्बासी और नदीम बेग, हम बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं। मैं ज़रा थोड़ा खाना खाता हूँ, लेकिन हमजा ने मुझसे भी पहले ख़त्म कर लिया। तो मैंने कहा तू खा लिया हमजा? जी खलील भाई। तो मैं भी टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था, तो उठा, उसने आके मेरे घुटने पे हाथ रखा। अच्छा। भले ये प्लान हो, लेकिन वो जो बात की उसने इस कदर खूबसूरत थी। उसने कहा खलील भाई मुझे मार दीजिए, मैं जिंदा हो जाऊंगा। मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी। हाय 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 तो मैंने कहा चल जा, मैं तुझे मार रहा हूँ। हाय हाय हाय। ये हुआ था। और ये मेरा ख्याल है कि शायद आपने जितने भी सीरियल लिखे होंगे उसमें ये पहली बार और आखिरी बार हुआ होगा हाँ, किसी एक्टर के कहने पर। कि किसी एक्टर के कहने पे। मेरा ख्याल है आप तो किसी डायरेक्टर की भी नहीं मानते कि नदीम में मिसाल के तौर पर मैं आप बताता हूँ, मेरे पास तुमों का बाइंडअप मैंने वहाँ किया था जहाँ हुमायूं सईद उससे मिलने के लिए आया है, बिल्कुल ऐसे। और जो गिरा है वो मेरा बाइंडअप था। मुझे नदीम का फ़ोन आया, खलील भाई, खलील साहब, बेटे और बाप की एक मुलाकात होनी चाहिए। तो इट स्ट्रक मी, मैंने कहा यस यू राइट। फिर मैंने बाइंडअप चेंज किया, अच्छा वैसे आगे बढ़ा गया। वो डेथ, वो बड़ा सीन था अगर वहां भी नहीं, वो जब बेटे और बाप की मुलाकात हुई है, दैट आई लव। बड़ी कमाल की सर। अच्छा सर, अभी आपको क्या लगता है कि इसमें भी कुछ ऐसा अल्लाह सर? किस्मतों के हाल अल्लाह जानता है। ड्रामा सीरियल आपने इश्क मुर्शद देखा होगा, उसके बहुत सारे सीन्स के हवाले से ये कहा गया है कि वहीं खड़े होकर ऐसे लिखे और राइटर को उसके बारे में पता भी नहीं था। ये जुल्म है, दिस इज इंसल्टिंग द राइटर, समबडी शुड डेयर डू दैट। ज्यादती की उसके साथ, राइटर ये एक राइटर के साथ सख्त शदीद ज्यादती, और उससे नफरत करता हूं मैं। राइटर कोई भी हो, आपको उसके साथ डिस्कस करना है, अगर आपने बढ़ाना है उसकी मिन्नत कीजिए कि इसको लिख दे आगे।